हे व्हाट्सअप पीपल, कैसे सभी लोग? आई होप एवरीवन इज सुपर फाइन एंड सुपर रॉकिंग। सीए दर्शन जैन दिस साइड, एजुकेटर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड सीए इंटर एफएमएसएम और कंसेप्ट कल्चर सीरीज में स्वागत करता हूं आपका। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज व्हेन देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर अंडर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन द शो। तो एज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ये होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स व्हिच स्टार्ट्स विद सेल्स एंड एंड्स अप विद फाइंडिंग आउट ऑफ ईपीएस। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। एक होता है बिजनेस रिस्क कि क्या मेरा बिजनेस फिक्स कॉस्ट कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एंड सेकेंड इज माय फाइनेंशियल रिस्क कि क्या मेरा बिजनेस मेरे फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो दोस्तों, फाइनेंशियल रिस्क इज मेजर्ड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग लिवरेज, आज बारी है फाइनेंशियल लिवरेज की। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो दो वर्जन में आता है। वर्जन नंबर 1, व्हेन देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्जन नंबर 2, when there are preference shares in our capital structure। तो आज हम केवल वर्जन 1 डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्जन 2 ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। आइए दोस्तों, फटाफट से पढ़ते हैं और समझते हैं फाइनेंशियल लिवरेज को इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर विथ ऑल द रेलेवेंट एग्जांपल्स। लेट्स बिगिन। तो फाइनेंशियल लिवरेज इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। क्या है फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस? इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही पड़ेगा। टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन द फर्म्स ईपीएस। यस, तो बेसिकली ये मेजर करता है कि वेदर माय बिजनेस इज कैपेबल इनफ टू कवर ऑल माय फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। ठीक है। The financial leverage measures financial risk, that is risk due to using of debt in a capital structure। क्या ये रिस्क को हम कैसे कैलकुलेट करें, ये बताता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Financial leverage occurs when a company has a debt contained in its capital structure and fixed financial charges, example interest on debentures। See, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ये फिक्स पेमेंट है। फिक्स पेमेंट है तो भाई फाइनेंशियल लिवरेज की यहां पर बात होगी। दिस फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस डू नॉट वेरी विथ ईबीआईटी। ये कोई ईबीआईटी पर डिपेंडेंट है क्या? नो, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईबीआईटी। दे आर फिक्स एंड आर टू बी पेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ ईबीआईटी। हम जब से कॉमर्स के बचपन में थे, 11th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे कि भाई इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट हो या ना हो, आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। Hence, increase in EBIT will lead to a higher percentage increase in EPS. This is measured by financial leverage. In short, guys, financial leverage क्या measure करता है कि मेरे EBIT के वजह से मेरे EPS पे कितना impact होगा ड्यू टू दिस फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। इज दैट फाइन? सेम यूजिंग द लॉजिक ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है। यहां पर हम किसकी बात करेंगे? हम यहां पर बात करने वाले हैं ईबीआईटी की और ईपीएस की, और उसके बीच में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो होगा एक तो इंटरेस्ट और दूसरा होगा दोस्तों प्रेफरेंस डिविडेंड। बट सिंस दिस इज वर्जन 1 दैट वी आर डिस्कसिंग, हम केवल और केवल इंटरेस्ट की बात आज हम करने वाले हैं। इज दैट फाइन? आइए नेक्स्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिवरेज? जहां पर हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। न्यूमरेटर में कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और न्यूमरेटर में दोस्तों डिपेंडेंट और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंडिपेंडेंट। अब मुझे बताना प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट समझ के कि ईपीएस ईबीआईटी पर डिपेंडेंट है या ईबीआईटी ईपीएस पर डिपेंडेंट है। तो मेरे दोस्तों, पहले ईबीआईटी आता है फिर ईपीएस आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईपीएस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ईबीआईटी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैसे निकालेंगे? यू ऑलरेडी नो इट।
original change in EPS divided by original EPS and change in EBIT will be change in EBIT divided by original EBIT. आइए दोस्तों अब फाइनेंशियल लिवरेज का पोस्टमार्टम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एज वेल. पहला पॉइंट, it gives how much change in EPS will be for change in EBIT. in short फाइनेंशियल लिवरेज क्या मेजर करता है? अगर मेरा EBIT 1% चेंज होता है तो मेरे EPS कितना परसेंट से चेंज होगा? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन माय EPS? इंफॉर्मेशन एट 2 levels इज रिक्वायर्ड टू यूज दिस फॉर्मूला. सिंस दिस इज अ 2 level फॉर्मूला, 2 लेवल के डेटा लगेंगे. We get degree of financial leverage at base level, sales level considered in the denominator while using percentage change. Yes. अगर मेरे पास 2 सेल्स लेवल है तो मेरा जो भी फाइनेंशियल लिवरेज आएगा ये कौन सा होगा? इट विल बी ऑफ अ बेस लेवल. ठीक है, तो ये रहा दोस्तों मेरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जहां पर मेरे पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है. तो हम कहां से कहां तक आ गए? EBIT से लेकर EPS तक. EBIT लेस इंटरेस्ट EBT लेस टैक्स EAT लेस प्रेफरेंस डिविडेंड EAS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज माय EPS. तो ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हमने 2 लेवल पर बनाया है. एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. एंड नाउ लेट्स कैलकुलेट अवर फाइनेंशियल लिवरेज. क्या है भाई हमारा फाइनेंशियल लिवरेज? परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in EBIT. ना मेरा EPS कितने परसेंट चेंज हुआ दोस्तों? 4 से 6 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 0.50 दैट इज 50% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT. कितना था? 10 लाख था, 10 लाख से हो गया 12 लाख. तो इट विल बी गाइस 2 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs. तो ये हो गया दोस्तों 0.20. इसका मतलब माय फाइनेंशियल लिवरेज विल बी 2.5 टाइम्स. इज दैट फाइन एवरीवन? समझ में आया क्या सभी को? दिस इज माय 2 level फार्मूला. अब बढ़ेंगे आगे और चेक करेंगे 1 level फार्मूला. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज द फार्मूला? EBIT अपॉन EBT. क्यों? क्योंकि भैया कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, हम केवल वर्जन 1 डिस्कस कर रहे हैं. अब EBIT और EBT के बीच में क्या होगा? वही हमारा इंटरेस्ट. ये मेरा EBIT और ये मेरा EBIT, उसके बीच में मेरा इंटरेस्ट. हम वही तो पढ़ रहे हैं कि क्या मेरा बिजनेस, क्या मेरा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट होगा जो मेरे इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है. और अगर कवर कर पा रहा है मेरा प्रॉफिट मेरे इंटरेस्ट को तो भाई बेनिफिट है. आई हैव अ बेनिफिट, आई हैव अ लिवरेज. आइए चेक करते हैं डिटेल में इसको भी. So what is the formula of financial leverage? EBIT upon EBT. What is EBIT? Earnings before interest and taxes. And what is EBT? It is earnings before tax. आइए important points देखेंगे. This formula can be used at 1 level of sales only क्योंकि ये 1 level formula है. Second, if EBIT increases, financial leverage decreases, indicating the decrease in financial risk, keeping fixed financial charges same. अगर मैं इंटरेस्ट को सेम रखता हूं और मेरा EBIT बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आई हैव मोर प्रॉफिट टू कवर माय इंटरेस्ट. मेरा रिस्क जो है दोस्तों वो कम हो जाएगा, मेरा फाइनेंशियल लिवरेज कम हो जाएगा. आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर देखते हैं. इंक्रीज इन EBIT, डिक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज डिक्रीज इन रिस्क. कैसे होगा चेक करना. अब मैं यहां पर EBIT क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं. आई एम कीपिंग द इंटरेस्ट सेम. ठीक है, मेरा EBIT क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा. एंड माय फाइनेंशियल लिवरेज इज गोइंग डाउन. रिस्क ही खत्म हो गया ना भाई. क्योंकि मान लो पहले केस में मुझे 2.5 लाख का इंटरेस्ट पे करना है तो मेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट है. वही सेकंड केस में इंटरेस्ट उतना ही पे करना है लेकिन अब मेरे पास प्रॉफिट 6 लाख रुपया है. सो गाइज जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, कीपिंग माय इंटरेस्ट सेम, मेरी रिस्क कम हो रही है. रिस्क कम हो गई मतलब फाइनेंशियल लिवरेज कम हो गया. वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं.
If fixed financial charges increases, financial leverage increases, indicating the increase in financial risk. Now this is important. अब हमने क्या किया था, प्रॉफिट को बढ़ाया था, अब प्रॉफिट को कांस्टेंट रखते हैं और इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, क्या होगा आइए चेक करते हैं. नाउ हियर माय ईबीआईटी इज सेम बट माय इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग. हुआ क्या है, अब पहले केस में मुझे 2.5 लाख का इंटरेस्ट देना था, 5 लाख का प्रॉफिट है. वही आखिरी केस में मुझे अब 3,50,000 का इंटरेस्ट देना है, लेकिन प्रॉफिट सेम है 5 लाख. क्या हो गई भाई, रिस्क बढ़ गई. रिस्क बढ़ गई तो फाइनेंशियल लीवरेज भी बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3.33 टाइम्स. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. ठीक है, नेक्स्ट. उसके बाद नो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, नो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, नो फाइनेंशियल लीवरेज. अब भाई इंटरेस्ट ही नहीं है, डेट ही नहीं है. डेट अगर नहीं है आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, कोई बेनिफिट नहीं होगा. आइए लेट्स सी एन एग्जांपल. अब मान लो दोस्तों आपका सेल्स है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, 1.5 लाख, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ए माइनस बी 1.5 लाख, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी आ जाएगी 1.5 लाख, एंड देयर इज नो इंटरेस्ट एज वेल. ठीक है, कितना हो जाएगा ईबीआईटी 1.5 लाख. व्हाट इज द फार्मूला, it will be EBIT upon EBT, 1.5 लाख divided by 1.5 लाख, it is going to be 1 times. मतलब क्या हुआ, 1% change in EBIT will change EPS only by 1%. No benefit at all, no leverage at all. I hope everyone is clear with this. And guys, further is financial leverage is always expressed in times and not in percentage. Yes, you already know it. And it gives us कि भाई मेरा 1% EBIT चेंज होता है तो मेरा EPS कितने परसेंट चेंज होगा. And whenever we are using 2 level data, तो हमको जो ये ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है ये बेस लेवल का होता है. What is the formula 1 level? It is EBIT 10 lakhs divided by EBT 4 lakhs, it will be 2.5 times. I hope आपको समझ गया होगा. So this was about financial leverage in short. ठीक है, आइए दोस्तों उसको समराइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा. पहला, financial leverage of 5 times indicates that 1% change in EBIT will lead to 5% change in EPS. EBIT अगर 1% से चेंज होता है तो मेरा EPS 5% से चेंज होगा अगर मेरा फाइनेंशियल लिवरेज 5 टाइम्स है. सेकेंड, EBIT बढ़ गया तो फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगी, फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगी तो फाइनेंशियल लिवरेज डिक्रीज हो जाएगा, कीपिंग माय इंटरेस्ट सेम, वर्जन 1. सेकेंड, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ गए मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा तो फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ जाएगा. ठीक है, कीपिंग माय EBIT सेम. ठीक है, फिर उसके बाद नो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, नो फाइनेंशियल लिवरेज. सिंपल फंडा है भाई, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई फाइनेंशियल लिवरेज भी नहीं होगा. व्हाट इज 2 लेवल फार्मूला, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, and 1 level formula is EBIT divided by EBT. So this was about concept on financial leverage when there are no preference shares in your capital structure. Next week लेकर आऊंगा दोस्तों concept of financial leverage when there are preference shares in our capital structure. It's going to be very interesting. That's it for today from my side in this amazing series of concept culture. Do follow Shiksha Dwar CA for such amazing videos which is surely going to enhance your learning experience. Bye bye. Take care.